जय श्री राम स्टूडेंट। तो कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और जो हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर चालू किए हैं उसमें आज हम लोग नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, रुंगी कुत्ता मेथड, या शॉर्ट में इसको हम लोग आरके मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मेथड और एक वीडियो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था तो उसको लेकर के एक वीडियो फिर से आज बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आरके मेथड, रुंगी कुत्ता मेथड। सपोज इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इक्वेशन ऐसा दिया रहता है, dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और वाई ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो, जो एक्स जीरो और वाई जीरो की इनिशियल कंडीशन गिवन होता है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का गिवन होगा। सबसे पहले हम लोग कंप्यूट करेंगे क्या, K1, K2, K3, K4, जिसके लिए फॉर्मूला रहेगा K1 का h एफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, K2 हो जाएगा h एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस वन बाई टू एच कॉमा वाई जीरो प्लस वन बाई टू K1। सेम वैसे ही K3 हो जाएगा h एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस वन बाई टू एच कॉमा वाई जीरो प्लस वन बाई टू K2, और K4 में आ जाएगा h एफ एक्स जीरो प्लस एच और वाई जीरो प्लस K3। ठीक है, ये हो गया हम लोग का K1, K2, K3, K4 का फॉर्मूला। इससे हम लोग फाइनली कंप्यूट कर लेंगे K क्या मिलेगा, तो 1/6 K1, 2K2, 2K3, K4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें मान रख लेंगे तो हम लोग को यहाँ से K की वैल्यू मिल जाएगा। और विच गिव्स रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो हम लोग को फाइंड करना रहता है उसके लिए हम लोग निकालेंगे y1 इक्वल टू वाई जीरो प्लस के। तो वाई जीरो जो इनिशियल हम लोग को मिल जाएगा वो, और प्लस जो के की वैल्यू आएगा, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो लास्ट में आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसका एक एडवांटेज है इस मेथड का कि इसका जो ऑपरेशन है वो आइडेंटिकल होता है। ठीक है, चाहे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो या फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, दोनों के लिए क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो ये इसका मेन एडवांटेज है इस मेथड का बाकी मेथड के कंपेयर में। ठीक है, तो ये हो गया मेथड। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आया है, अप्लाई आरके मेथड मतलब रुंगी कुत्ता मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0.2 गिवन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और वेयर इनिशियल वैल्यू दे दिया है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये ठीक है, मीन्स हम लोग को दिया है क्या, x0 जो है 0 और y0 क्या है 1, और यहाँ पर दे दिया है x इक्वल टू 0.2। ठीक है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का h। ठीक है, h ले लेंगे अपना कितना 0.2 ना, और ये जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे पहला क्या, f ऑफ एक्स जीरो प्लस वाई जीरो। तो ये कहाँ निकालना है हम लोग को, जो क्वेश्चन दिया है उसमें। ठीक है, तो x प्लस वाई, तो x मतलब क्या, x के जगह पे क्या रखना है अपने को x0, और y के जगह में क्या रखना है y0। तो x0 हम लोग का कितना है, जो इक्वेशन है उसमें रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, x0 कितना है, x0 हम लोग का है क्या 0, और y0 हम लोग का है 1। तो 0 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, सेम वैसे ही अब K1 निकालेंगे। तो K1 कैसे निकलेगा, h इंटू एफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, जो कि यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। h इंटू, तो इसका मान कितना था h का 0.2, और इसके वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना 1, तो ये हो जाएगा कितना 1, तो ये हो जाएगा 0.200। ठीक है, अब दूसरा है K2। तो K2 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, h एफ एक्स जीरो प्लस वन बाई टू इंटू एच कॉमा वाई जीरो प्लस वन बाई टू K1। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि वैल्यू को कैलकुलेट करके देख लेंगे पहले, है ना, जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किए थे वैसे ही हम लोग वैल्यू को पहले निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस वन बाई टू एच है कॉमा वाई जीरो प्लस वन बाई टू K1 है। तो इसमें जब मान रखेंगे हम लोग कैसा, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, x0 मतलब 0 और 1/2 इंटू में
एच कितना है 0.2, तो 0.2 कॉमा y0 हम लोग का है 1 और 1/2 k1 क्या आया है जो प्रीवियस वैल्यू आया है उसको, मतलब ये हो जाएगा 0.2000। तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग को कहाँ रखना है, इसमें जो हम लोग का इक्वेशन दिया है, ठीक है, तो उसमें रख देंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या 0.2400, ठीक है। सेम वैसे ही K3 के लिए आएंगे तो K3 में हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा HF x0 + 1/2 h कॉमा y0 + 1/2 k2। अब इस बार x वाला तो चेंज नहीं होगा, x0 तो सेम ही रहेगा, यही आएगा, क्या आएगा 0.2 को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा f ऑफ 0.1 आ जाएगा, है ना, 0.1 कॉमा यहाँ भी अपना वही आएगा, तो उसको अपन कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 ना, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या आएगा 0.2 f ऑफ 0.1 और 1.1। तो इस वैल्यू को कहाँ रखना है अपने को, इसमें, ठीक है ना, तो इसमें रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा और 0.2 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0.2400। सेम वैसे ही K3, तो K3 में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये h ऑफ f x0 1/2h, तो इसमें सेम ही रहेगा K3 में भी, जो x0 है जो पहला वाला वो तो सेम ही रहेगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू चेंज होगा, इसमें क्या आ जाएगा K2 वाला आएगा, प्रीवियस वाला, तो K2 मतलब कि ये वाला 0.2400 आ जाएगा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पहला तो सेम रहेगा 0.1 और इसमें आ जाएगा हम लोग का क्या 24 वाला, है ना, ये 2400, तो ये आ जाएगा हम लोग का क्या 1.12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.2440। सेम K4 निकालना है, h f ऑफ x0 + h, तो इस बार x0 क्या है 0 और h कितना है 0.2, तो क्या हो जाएगा 0.2 कॉमा y0 + k3, तो y0 हम लोग का कितना है 1, है ना, y0 + k3, तो 1 + k3 कितना आया है, तो ये 0.2440 यही आएगा, तो ये हो जाएगा 1.244, है ना, 1.244, तो ये मिल जाएगा हम लोग को क्या 0.2888, ठीक है। अब ये जो K1 K2 K3 K4 की वैल्यू आ गया है, इसको हम लोग रख देंगे किसमें, फाइनल K वाले में, तो K वाले में जब रखेंगे हम लोग वैल्यू तो क्या मिल जाएगा 1/6, ये हो गया K1, ये हो गया हम लोग का 2K2 और प्लस में 2K3 और प्लस K4, ये हम लोग का वैल्यू आ गया। इस पूरे को कैलकुलेट कर देंगे तो हम लोग का K मिल जाएगा क्या 0.2428। नाउ लास्ट में हम लोग को क्या करना रहता है कि जो रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू है y1 वो हो जाएगा y0 + k, तो y0 + k, y0 कितना था हम लोग का 1 दिया हुआ था, तो 1 + k की वैल्यू आया है 0.2428, पूरे को जब ऐड कर देंगे तो y1 इक्वल टू मिल जाएगा 1.2428, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल या डिजायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग, ये लास्ट टाइम बीटेक एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन, है ना, अप्लाई आरके मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0.2 इन स्टेप ऑफ 0.1। अब यहाँ पर ये जो स्टेप्स ऑफ 0.1 लिख दिया है, इसके कारण थोड़ा सा हम लोग को वेरिएशन लाना पड़ा है प्रोसेस में, है ना, अगर ये स्टेप्स ऑफ 0.1 नहीं लिखा होता तो हम लोग डायरेक्ट 0.2 को लेकर के एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेते, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, अगर ये स्टेप्स 1 नहीं लिखा हुआ है 0.1 तो फिर हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट जो है h के जगह में 0.2 लेकर के एक ही बार में सॉल्व कर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है उसके एक और, इफ dy/dx हम लोग को दे दिया है और गिवन दैट y = 1 व्हेन x = 0, इनिशियल कंडीशन दे दिया है y = 1 कब, जब x = 0 है, तो गिवन जो फंक्शन है हम लोग का क्या है x + y²। अब यहाँ पर हम लोग h = 0.1 लेंगे क्योंकि हम लोग को स्टेप्स में दिया है 0.1, और जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हम लोग 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम लोग को 0.2 को फाइंड करना है, तो एक स्टेप में जो कि 0.1 को ही लेना है,
इसलिए हम लोग को 2 स्टेप लगेगा, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। ठीक है, तो स्टेप 1। अब स्टेप 1 में हम लोग x0 0 है, y0 1 है और h एज्यूम कर लिए हैं किसको, पॉइंट 1 को। तो जो फॉर्मूला होता है k1 इक्वल टू h f ऑफ x0 y0, तो ये हो जाएगा पॉइंट 1 और f ऑफ 0, 1 तो ये आ जाएगा पॉइंट 1 0 0। ठीक है, K2 का जो फॉर्मूला है इसमें मान रख देंगे h f ऑफ x0 प्लस 1/2h और y0 प्लस 1/2 K1, तो h की वैल्यू 0.1 और f ऑफ यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे x0 और 1/2h, ठीक है, तो x0 हम लोग का क्या था, 0 था और 1/2 और h यानी कि 0.1, तो ये हम लोग को मिल जाएगा क्या, 0.05, 1.1, इसमें जब मान रखेंगे तो 1.1, तो ये मिल जाएगा हम लोग को क्या, K2। K3 में सेम रहेगा, बस यहाँ पास K1 की जगह में क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। x वाला जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, x0 प्लस 1/2h मतलब 0.05 सेम रहेगा। इसमें K2 वाला आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.1152, तो मिल जाएगा हम लोग को 0.1168। नो K4 के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, h f ऑफ x0 प्लस h और y0 प्लस K3, इस बार 1/2 नहीं करना है ना। तो जो भी है x0 कितना था, 0 और h हम लोग का 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1 और इसमें K3 वाला ऐड हो जाएगा y0 में, तो 1 प्लस इतना, तो 1.1168। फाइनली हम लोग को मिल जाएगा K4 इतना। अब पूरे K का वैल्यू जो निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/6 K1 2K2 2K3 K4। इसके वैल्यू को रख लेंगे K1 का सभी का, तो मिल जाएगा हम लोग को फाइनल K। अब नाउ जो फाइनल वैल्यू होता है y ऑफ 0.1, तो y0 प्लस K, तो y0 हम लोग का इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस और K की वैल्यू क्या है 0.1165, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा फाइनली y ऑफ 0.1 इक्वल टू 1.1165। अगर सिर्फ इतना ही पूछता x इक्वल टू 0.1 तो ये आंसर आ गया, इससे ज़्यादा फिर हम लोग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, लेकिन जो हम लोग को पूछा है 0.2, तो नेक्स्ट स्टेप अगला। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इस बार x1 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा x0 प्लस h, जो इनिशियल कंडीशन था वो, और प्लस एक स्टेप में कितना लेना है 0.1, तो 0.1 उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 और y1 में भी वैसा ही ऐड होगा। ठीक है, तो y1 क्या हो जाएगा ये वाला है ना 1.1165 और h हम लोग को ले लेना है क्या 0.1 एक स्टेप में। अब K1 की वैल्यू, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला था K1 K2 का उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज होगा, x0 के जगह में x1 हो जाएगा और y के जगह में क्या हो जाएगा, y0 के जगह में क्या हो जाएगा y1। ठीक है, फॉर्मूले में सिर्फ वही चेंज आएगा, x0 के जगह पे x1 और y0 के जगह में क्या आ जाएगा y। तो h f ऑफ x1 y1, तो 0.1 f, ये हो जाएगा x1 की वैल्यू 0.15 है ना, और 1. ये 15 नहीं है तो 0.1 होगा ना, हाँ थोड़ा सा करेक्शन है ना, h ऑफ x1 कितना आएगा 0 प्लस 1 है ना 0.1 आएगा। ठीक है, 0.1 1.1165, इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को K1 मिल जाएगा। K2 में h f ऑफ x1 प्लस 1/2h, तो इस बार 1/2h करना पड़ेगा, तो 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा, और इसमें K1 की वैल्यू यहाँ रख के जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.1838, पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.155। नाउ K3 में सेम फॉर्मूला रहेगा, x वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ y वाले वैल्यू में K1 की जगह में क्या आ जाएगा K2 आ जाएगा। ठीक है, तो K2 का जो प्रीवियस वाला वैल्यू था ये 0.1551, इसको यहाँ रख लेंगे तो x वाला वैल्यू देखिए सेम आया है 0.15, और y वाले वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस आया है क्योंकि इसके जगह में K1 के जगह में K2 रख लेना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.1576। नो K4 इक्वल टू h f ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस K3, तो h की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 0.2 और K3 मतलब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो 0.1576, पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.1823।
अब k का जो वैल्यू होता है 1/6 k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4। तो जो k1 k2 k3 k4 की वैल्यू आया है उसको रख देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, फाइनल k। और लास्ट में हेंस y ऑफ 0.2 क्या हो जाएगा, y1 + k। y1 की वैल्यू क्या था 1.1165 और k का वैल्यू आया है 0.1571। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा y ऑफ 0.2 = 1.2736। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर जो निकालना। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।